श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण की पत्नी अपने अंधा अंधी को महेरी खवाया करती थी। महेरी जानते हैं? छाछ जानते हैं? छाछ, मही, मट्ठा, छाछ। छाछ में चावल डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो और उसे पका करके खा लो, उसे महेरी बोलते हैं। तो जो श्रवण की पत्नी थी वो अपने अंधा अंधी को छाछ में चावल पका करके खवाती थी और अपने पति को दूध में चावल पकाकर मतलब खीर खवाती थी। अच्छा, दोनों दिखने में एक से दिखते थे। तो श्रवण के माता पिता सामने ही बैठ के खट्टी खीर खाते थे और ये मीठी खीर खाते थे। एक दिन श्रवण के माता पिताजी की थाली की जो खट्टी वाली खीर थी महेरी, वो ज्यादा गर्म थी। तो श्रवण ने पिता की थाली स्वयं ले ली और अपनी थाली पिता को दे दी। तो अब जब पिता ने खीर खाई तो पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर में कोई उत्सव है क्या? बोले, पिताजी उत्सव तो नहीं है। क्यों? बोले, आज घर में खीर क्यों बनी है? श्रवण ने कहा, पिताजी खीर तो रोज बनती है। ना बेटा, मैं तो आज पहली बार खीर खाया हूं। अब श्रवण ने पिता की थाली जब उठाकर चेहवा पे रखी तो खट्टी थी, दिखने में सेम थी एक सी, पर स्वाद में अंतर, एक खट्टी एक मीठी। तब श्रवण अपनी पत्नी के पास गया तो उसने एक ऐसा घड़ा, ऐसा बर्तन बनवाया था कि जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। एक तरफ वो मही छाछ पकाती थी चावल के संग और एक तरफ दूध पकाती थी चावल के संग शक्कर मिश्री डालकर। एक ही बर्तन में दो आइटम बनाती थी। देखो कितनी बुद्धिजीवी थी। उससे लगा अंधा अंधियों पर, सास ससुर पर कौन दूध का खर्चा करे, नहीं तो छाछी खवा। पर श्रवण ने कहा कि जब मेरे माता पिता के संग मेरी पत्नी भेद करती है, जो मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, मैं उसके पास क्या रहूं। अपनी पत्नी को कहा कि तेरे भीतर इतना कपट है, ऐसे कपटी स्त्री के संग रहकर मेरा भला नहीं होगा। अब मैं किसी के भरोसे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं स्वयं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। तब अपने माँ बाप को अपने पालकी पर बिठाकर कंधे पर, और श्रवण ने अपने उन्हीं अंधे माँ बाप को भगवान की चारों धाम की यात्रा कराई। देखिए, ऐसे माता पिता जो कि चरित्र से गिरे थे, ऐसे माता पिता का बेटा श्रवण भी जब माई बाप की, तुम्हारे माता पिता कैसे भी हों, तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे। तो श्रवण जैसे बच्चे ने जब माँ बाप की सेवा की तो उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ और पुत्र के कारण उनके माता पिता भी भगवान के धाम को चले गए। अधोगति किसी की नहीं हुई, दुर्गति किसी की नहीं हुई। उनकी पत्नी भी जब मरी तो उनकी भी सदगति हुई, क्योंकि थी तो पत्नी ही। भले बुद्धि बिगड़ जाए तो क्या हुआ, सजा तो मिल गई, बाद में सब ठीक हो गया। कितनी बढ़िया शास्त्रों की बातें और कितना सुंदर ज्ञान है, सार युक्त। क्या न्याय पद्धति थी तब। गलत करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। तुमने किसी स्त्री को गंदी निगाहों से देख दिया, टच कर दिया तो आंख फोड़ दी जाती थी। चोरी की है तो हाथ काट दिए जाए। अच्छा, राम राज्य में भी एक न्याय मिलता है। एक भिखारी ने एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में। एक भिखारी ने कुत्ते को पत्थर मार दिया तो कुत्ता राम के पास आया, राम से कहने लगा, अच्छा, राम के जमाने में पेड़ पौधे भी, कुत्ता बिल्ली भी बात करते थे। हाँ, बात करते थे उस जमाने में। राम जी से कुत्ते ने कहा, राम न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्या न्याय चाहिए तुम्हें? कुत्ते ने कहा, मैं तो जा रहा था और मैंने भिखारी को देखकर भौंका तो भिखारी ने इतना बड़ा पत्थर मुझे मार दिया है, देखो खून निकल रहा है। राम जी ने कहा, बुलाओ भिखारी को। भिखारी को बुलाया गया। भिखारी से राम जी ने, देखो राम का न्याय देखिएगा, न्याय पद्धति राम के जमाने में क्या थी वो सुनिएगा। राम ने भिखारी को बुलाया, भिखारी आया। राम जी ने भिखारी से पूछा, क्यों, तुमने इस कुत्ते को मारा है? भिखारी ने कहा, हाँ मारा है। राम ने कहा, क्यों मारा? भिखारी बोल रहा, हमें देख के भौंक रहा था सो हमने मार दिया। राम जी ने कहा, कुत्ता नहीं भौंकेगा तो क्या तुम भौंकोगे? उसका तो स्वभाव ही भौंकने का, तो भौंकेगा तो क्या खोपड़ी फोड़ दोगे उसकी? अब राम जी ने न्याय किया। अब आप बताओ कि कुत्ते को पत्थर मारने की क्या सजा हो सकती है? राम ने क्या जवाब दिया होगा?
राम ने कैसे न्याय किया होगा? तब राम ने कुत्ते से पूछा कि चल भाई तू ही बता कि तुझे इसने पत्थर मारा है तो तू ही बता कि इसे कौन सी सजा दी जाए। तो कुत्ते ने कहा, देखो राम का न्याय, भाई जिसे आपने प्रताड़ित किया है वही बताएगा ना किसे अब क्या सजा देना है। तो कुत्ते ने बताया कि इसे फलाने जगह का नेता बना दो, मठाधीश बना दो, आज की भाषा में कहें तो नेता बना दो। राम जी बोले, अरे भाई कुत्ते, तुमने तो इसे नेता बना दिया, अब ये तो और चकाचक हलवा पूड़ी खाएगा, इसे सजा छोड़ी दी है तुमने। तब कुत्ता बोला, राम जी आज मैंने इसे जो नेता बनाया है ना, पिछली बार मैं भी वहीं का नेता था, पर नेता बनकर मैं दूसरों का हक खाता रहा, दूसरों का अधिकार खाता रहा, दूसरों के नाम पे पैसे आए तो खुद खा लिया, खाता रहा, तो मैं पाप के कारण कुत्ता बना। और ये भी जब नेता बनेगा उस पद पर पहुंचेगा तो ये भी पाप करेगा, और पाप करेगा तो फिर ये भी कुत्ता बनेगा, और जब ये कुत्ता बनेगा तो फिर इसकी खोपड़ी में कोई पत्थर मारेगा, तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इसलिए अभी इसे नेता बनाओ, बाद में अपने से फिर कुत्ता बन जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति गलत करता है उसे तो फिर भोगना ही पड़े, गलत ना करे तो फिर बनने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था, तो जिनके राज्य में कुत्तों को न्याय मिलता था उनके राज्य में प्रजा कितनी सुखी रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आज तक हम लोग राम राज्य की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि राम के राज्य में कुत्तों को भी न्याय मिलता था। और आज के जमाने में आदमियों को, इंसानों को न्याय नहीं मिलता। हाँ, छोटे छोटे बेटियों के साथ गलत हो जाता है। अभी देखा होगा, पिछली बार किसी एक डॉक्टर बेटी थी, उसके साथ 3-4 लोगों ने उसको अपहरण करके उसके साथ गलत किया था, तो पुलिस ने स्पॉट पे ही उन्हें ठोक दिया था, बंदूक गोली मार दी थी। तो उस पर भी हमारे भारत में राजनीति होने लगी, क्यों मार दिया? अब सोचो कि हमारे भारत में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जब उनका इल्जाम सिद्ध हो गया कि इन्होंने ही गलत किया है तो उन्हें गोली से मार देना क्या गलत था, पर लोग यहां उसका भी विरोध कर रहे थे, क्यों कर दिया? तो ऐसे लोग भारत में पाए जाते हैं। अब न्याय तो यही था कि तुमने गलत किया है सो तुरंत मरो, कहां लटके रहोगे कोर्ट कचहरी में, फालतू पैसा खर्च होगा सरकार का तुम्हारे चक्कर में। एक बार तुमने किसी को, उन्होंने आग लगा दी थी, उस लड़की को मार करके आग लगा दी थी, तो उन्हें बिल्कुल गोली से मारना ठीक न्याय था। कुछ पुलिस वालों ने मार दिया था, बहादुरी का काम किया था, पर कुछ नेताओं को वो पसंद नहीं आई थी बात। अब देख लो, हमारे यहां न्याय पद्धति अच्छी थी, गलत होए तो सजा तुरंत, इससे क्या होगा? डर पैदा होगा। और हमारे भारत में यही नहीं है। अरे भाई, जब किसी बेटी के साथ गलत हो तो क्या करना चाहिए? उन अपराधियों को चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाए, कैमरा के सामने सारी दुनिया में टेलीकास्ट हो, ताकि एक डर पैदा हो कि देखो ये ऐसे मरे हैं तो कहीं हम भी ऐसे ना मरें। इसलिए एक डर पैदा होगा, गलत काम के प्रति डर पैदा होगा, तब ये गलत हरकत रुकेगी। नहीं तो तुमने सालों साल, अब बताओ, दामिनी के अपराधियों को कई साल लग गए, तब कहीं जाकर फांसी की सजा हुई। लगभग 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष लग गए थे। अब बिल्कुल जानकारी थी कि यही गुनहगार हैं, पर सोचो कि जिन लोगों ने एक लड़की के साथ गलत किया, उसे मार डाला, उन्हें फांसी तक पहुंचाने में भारत को 10 साल लग गए। ये कानून है। यहां पे किसे न्याय ठीक से मिलता है भाई? इतनी देर, यदि देर बाद न्याय मिले तो ये भी तो अन्याय है। अरे सही समय पर न्याय ना मिले तो वो न्याय भी अन्याय है। का बरसा जब कृषि सुखानी, न्याय तो तुरंत होना चाहिए ना, अधिक से अधिक 6 महीने के भीतर न्याय। ऐसी हमारे यहां थी, हमारे यहां बड़ा सा बड़ा केस हो तो महीने भर में निपट जाता था, राजा महाराजाओं के जमाने में।
अरे अब कम से कम चलो, अधिक से अधिक 6 महीने ले लो, साल भर ले लो, बस 10 साल लगेंगे तो कैसे काम बनेगा? लोग तो वो भूल ही जाते हैं कि सजा इसे किस बात की मिल रही है, तब तक तो वो केस ही पुराना हो गया। इसलिए न्याय पद्धति और स्ट्रांग होनी चाहिए, गलत को बिल्कुल छोड़ा ना जाए, तब हमारा भारत जाकर के विश्व गुरु बनेगा, जो कि ऑलरेडी था। कब बनेगा? जब न्याय पद्धति अच्छी होगी। न्याय अच्छा होगा तो डर होगा, डर होगा तो लोग गलत नहीं करेंगे। ये बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहि ना प्रीत। भय बिनु होहि न प्रीत, भय के बिना प्रीति नहीं होती, इसलिए भय जरूरी है, भय का वातावरण जरूरी है। बच्चों को भी माँ बाप का भय होना चाहिए। जो बच्चे माँ बाप से निर्भय हो जाते हैं वही बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, और जिनको माँ बाप का भय होता है वो कभी रास्ता नहीं भटकते, याद रखिएगा। बच्चों पर भी माँ बाप का भय बना रहना चाहिए। 2-4 जमाते रहो, आंख दिखाते रहो, ताकि आपका भय बच्चों को बना रहे, नहीं बिगड़ जाएंगे। मनुष्य का धर्म क्या है? अंत में सार यही निकला कि सेवा ही मनुष्य का धर्म है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और धर्म की एक व्याख्या गोस्वामी जी और कर, गोस्वामी जी ने धर्म की 3 व्याख्याएं की। पहली व्याख्या गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरी व्याख्या, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तीसरी, सत्य ही धर्म है, ये दूसरी व्याख्या गोस्वामी जी तीसरी लिख रहे हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए। दया ही मनुष्य मात्र का धर्म है, इसलिए दया का भाव सदा हृदय में बना रहे। दया नहीं छोड़नी चाहिए, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। मनुष्य का धर्म है दया। जिस इंसान के भीतर दया नहीं, वो इंसान निर्दयी किस काम का है। इसलिए दया ही तो हमारा आभूषण है, सहनशीलता ही तो हमारा आभूषण है। हम भारतीयों की पहचान क्या है? हमारे भीतर जितनी दया पाई जाती है, किसी के भीतर इतनी दया। अरे दुनिया, पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, लगभग पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं, जिनमें से केवल भारत के लोग ही चींटियों को दाना डालते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं। हम वो लोग हैं जो चींटी के भी हित की कामना करते हैं। हाँ, हम वो लोग हैं जो अतिथि को भगवान मानते हैं। हम वो लोग हैं जहां स्त्री को हम देवी मानते हैं, हम समुद्र को देवता, नदी को माता मानते हैं। हम वो लोग हैं जो पीपल की पूजा करते हैं। आज लोगों को पता चल गया कि पीपल की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन वही देता है सबसे अधिक। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है पीपल। आज लोगों को पीपल की वैल्यू पता चली। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं पीपल लगाओ, वृक्ष लगाओ। और हमारे भारत में देखो, अनादि काल से वृक्षों की पूजा करने की परंपरा रही है। वृक्षों को काटने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही। हमारे यहाँ वृक्ष लगाने की, आंवला नवमी को आंवला लगाने की, एकादशी को तुलसी लगाने की, हाँ कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में त्रिवेणी लगाने की,
त्रिवेणी, नीम, पीपल और वटवृक्ष, त्रिवेणी लगाने की परंपरा रही है। हमारे यहां वृक्ष लगाने की परंपराएं रही हैं, पर आज के साइंस ने इतनी तरक्की की कि साइंस की तरक्की के कारण प्रकृति को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आज वृक्ष कम गए, किनके कारण? बड़ी बड़ी सड़कें जब बनती हैं तो लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं कि नहीं? चलो सड़क जरूरी है, लाखों पेड़ यदि सड़क बनाने में काटे जा रहे हैं तो सरकार को बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए कि जितने पेड़ तुम काट रहे हो इतने लगा के भी दो। ये भी साइन होना चाहिए। पर आज आपने देखी बड़ी बड़ी हाईवे बन गई, अच्छी बात है, हाईवे बनने चाहिए, देश की तरक्की हो, परंतु जितने पेड़ हाईवे बनाने में काटे गए, क्या उतने पेड़ अब हाईवे के किनारे मिलते हैं? यमुना एक्सप्रेसवे है, दिल्ली से लखनऊ जाता है। ये रोड जब बना था तो लाखों पेड़ काटे गए थे, और आज आप जाकर देख लीजिए कि यदि आपकी गाड़ी पंचर होगी कहीं यमुना एक्सप्रेसवे में तो आपको कहीं पेड़ नजर नहीं आएगा कि आप उसकी छांव में बैठ के गिलास भर पानी पी लें। आ जाए तो बता दो। काटे गए लाखों, किसी ने प्रश्न नहीं किया कि लगाया कितना, कौन लगाएगा? अरे सड़क के किनारे किनारे पेड़ होना चाहिए, होने चाहिए पेड़, हर सड़क के किनारे पेड़ होना चाहिए, हर रास्ते में वृक्ष होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है जो रोड बनाने का ठेका लेते हैं और टोल टैक्स के नाम पे बहुत पैसा वसूलते हैं। उन लोगों को सरकार ये जिम्मेदारी क्यों नहीं देती कि तुम टोल टैक्स का पैसा तो लेने बैठ जाते हो पर वृक्ष लगाने क्यों नहीं बैठते? वृक्ष भी लगाओ, काटे हो तो। जिम्मेदारियां बांटनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर के देश सफल होगा। ओजोन परत पर छेद हो गया, किसकी बदौलत हुआ? सामान्य व्यक्ति की बदौलत तो नहीं हुआ। वैज्ञानिकों के बड़े बड़े यंत्रों ने इतना प्रदूषण किया कि ओजोन परत पर छेद हो गया। अधिक विकास, व्यर्थ चीजों का विकास विनाश की ओर ले जा सकता है। इतने परमाणु बने हैं पूरी दुनिया में कि 7 बार पूरी पृथ्वी समाप्त की जा सकती है। अमेरिका के पास, हिंदुस्तान के पास, पाकिस्तान के पास, चाइना के पास, जापान के पास, टोटल पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितने देश हैं इतने परमाणु ऑलरेडी बन चुके हैं कि वो सारे फोड़ दिए जाएं तो 7 बार पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। 7 बार। अब बताओ, 7 बार पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, क्या इतने परमाणुओं की जरूरत थी? क्या इतने परमाणुओं की जरूरत थी? नहीं। फिर भी बने कि नहीं बने? इनकी जरूरत नहीं थी। जो भी वैज्ञानिकों ने बनाया, परमाणु की क्या जरूरत थी? ऐसी खोज क्या करनी थी जिसके कारण पूरा देश समूल नष्ट हो जाए? ना, ऐसी तरक्की। अब कहने में तो यही आता है कि चाइना कुछ और बना रहा था और कोरोना वायरस बन गया, तो आखिर नुकसान तो पूरी दुनिया का हुआ ना। सबका नुकसान हुआ कि नहीं इस कोरोना से? कई लोग तो मारे गए बेचारे, भूख प्यास से मर गए। तो ऐसी रिसर्च करो ही क्यों जो प्राणी मात्र का सर्वनाश करने पर तुली हो। क्या करेंगे फिर सड़कें बना करके जब इंसान ही चलने वाला नहीं बचेगा? क्या करोगे ऐसी संरचना करके जब उसे भोगने वाला ही कोई नहीं बचेगा? क्या करोगे ऐसे एरोप्लेन बना के जब उसमें कोई बैठने वाला ही नहीं बचेगा? याद रखना, साइंस जितनी भी चीजें बनाती हैं उन सब की शोभा आपसे और हमसे है, इंसानों से। इंसान बचेगा तो सब रहेगा, इंसान ही नष्ट हो जाएगा तुम्हारी टेक्नोलॉजी के कारण, तो फिर भोगेगा कौन उसको? इसलिए यदि पेड़ काटे जाते हैं तो लगाने की भी जिम्मेदारी सरकार उन्हीं कंपनियों को दे जो रोड बनाती हैं। हाँ, और बहुत गंभीरता से इन चीजों को लेना होता है। दया ही हमारा धर्म है, दया कभी ना छोड़िए। जीव मात्र पर दया करना हमें सिखाया गया है। हम भारतवासी हैं, हम लोग युद्ध करते थे, महाभारत जैसे महायुद्ध हो गए, पर धनुष बाण से हुआ। हम धनुष बाण से लड़ने वाले लोग थे। धनुष बाण से यह फायदा था कि जिसको मारोगे वही मरेगा, और परमाणु से यह नुकसान है कि जिसको मारेगा वो तो मरेगा।
और लाखों लोग निर्दोष और मर जाएंगे। हाँ या ना? आज की पहले का धनुष बाण हम जिसे मारते थे उसी को लगता था, आज की मिसाइल फेंकी जाए तो निर्दोष लोग ज्यादा मरते हैं। मतलब पहले भी आविष्कार था, आज भी आविष्कार है। फर्क यह है कि पहले का आविष्कार विनाश नहीं करता था किसी का, आज का आविष्कार समूल विनाश करने पर तुला हुआ है। हाँ? पहले भी वायु के वेग से चलने वाले रथ होते थे, पहले भी हवाई जहाज होते थे। रावण के पास पुष्पक विमान था पर प्रदूषण लेस था, कोई प्रदूषण नहीं था उसमें। आज भी विमान है पर सब प्रदूषण, सबसे ज्यादा प्रदूषण प्लान करते हैं, आपको पता है? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सबसे ज्यादा प्रदूषण करते हैं और यही सबसे ज्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। पहले भी यात्राएं होती थी, ऐसा थोड़ी कि पहले यात्राएं नहीं, पर पहले इस बात का ध्यान रखा जाता था कि प्रकृति को नुकसान ना हो। आज इसका कोई ध्यान नहीं रखता कि प्रकृति को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाद में फिर रोने से क्या फायदा कि लोग छेद हो गए ओजोन परत में। पहले से ही समझना था ना, पहले से ध्यान रखना था। अभी भी पूरे लॉकडाउन में फ्लाइटें बंद रही हैं, फिर भी क्या कोई रुका? सबका काम धाम हुआ बराबर, यात्राएं भी लोगों ने की। मतलब बिना एरोप्लेन के भी जीवन संभव है कि नहीं? है ना? तो क्या जरूरत थी ऐसे आविष्कार की जो पूरी प्रकृति को नष्ट करने पर तुला हो? आने वाले समय में साइंस ये कहता है कि पृथ्वी में पीने का पानी नहीं बचेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ में लटका के तुम्हें घूमना पड़ेगा तब ऑक्सीजन मिलेगी। पेड़ कटते जा रहे हैं। आने वाली 2-4 पीढ़ी बाद, अभी साल 2 साल पहले गर्मियों के टाइम पर पानी नहीं बचा था पीने को। जब गर्मी आती है ना तो टीवी पे देखते हैं ना, कई शहरों में पानी नहीं होता। भारत में ही ऐसे बहुत शहर हैं जहां पानी नहीं मिलता पीने को गर्मियों के टाइम। फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो रह के क्या करोगे? जी के क्या करोगे? मर नहीं जाओगे? इसलिए जल है तो कल है, पेड़ पौधे हैं तो हम सब हैं। हमसे पेड़ पौधे नहीं हैं, पेड़ पौधों से हम हैं। इसलिए हम सबको जागरूक भारतीय बनना चाहिए, हम सबको पेड़ लगाना चाहिए, जल बचाने का संकल्प लेना चाहिए। इसी से हमारे भारत का उत्थान है, इसी से कल्याण है। शास्त्र देखिए हर चीज को स्पष्ट भाव से रखते हैं। ये जो भी मैं बोल रहा हूं मेरी बातें नहीं है, शास्त्रोक्त बातें हैं। आपके कल्याण के लिए शास्त्र लिखे गए, हम तो केवल हिंदी अर्थ करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपकी समझ में आए। ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, ये भागवत जी का प्रश्न है। ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है। अब आप कहेंगे कि सगुण कैसे, निर्गुण कैसे? हमारे भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते। हमारे भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते। कोई बात नहीं, देखिए आप पूजा करते हैं कि नहीं वो आपकी स्वतंत्रता है, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर गलत तब होता है जब आप मूर्ति पूजा करने वालों को ताने मारते हैं, उन्हें पागल समझने लगते हैं। आप मूर्ति पूजा मत करिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर जो लोग कर रहे हैं उन्हें तो मत टोकिए, उन्हें तो मत परेशान कीजिए। आज हमारे भारत में मूर्ति पूजा नहीं करते कुछ लोग, और जो मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें पागल कहते हैं वो लोग कि तुम पागल हो, मूर्ति पूजा करते हो। तो जरा आपको कोई मिले जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता हो, वो जब आपको कभी मिले और कभी बात प्रसंगवश चले तो मेरी बात जरूर सुनवाइएगा उस भाई को। देखिए मूर्ति पूजा क्यों जरूरी है वो मैं आपको समझाता हूं। जो आदमी कहे कि तुम क्यों मूर्ति, अच्छा वो लोग कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, भगवान तो निराकार है, सब जगह उपस्थित है, तो फिर मूर्ति की पूजा क्यों? अब उनसे ये कहो कि भाई जब भगवान सब जगह उपस्थित है, कण कण में है, तो मूर्ति पूजा, मूर्ति में भी तो भगवान ही है। जब कण कण में है तो मूर्ति तो कण कण से बाहर नहीं है ना? कण कण में तो वो भी आ गई ना। पर वो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों करते हो, भगवान तो कण कण में। अब उन्हें कौन समझाए कि कण कण में यदि भगवान है तो मूर्ति भी कण से बाहर थोड़ी है, वो भी तो कण है, उसमें हम भगवान देख रहे हैं, तो क्या नुकसान है भाई? क्या गलत कर रहे हैं? उनसे आप ये जरूर कहिएगा, जरा आप समझ लीजिए फिर उन्हें समझाइएगा। देखिए आपने अपनी मां का दर्शन किया है,
अभी मैं आपसे कहूं कि चलो आप अपनी अपनी माँ का चेहरा देखो, कैसी है आपकी माँ। जरा इमेजिन करो कि आपकी माँ, आप जरा देखो ध्यान करके, माँ कैसी है आपकी, गोरी है कि काली है, कि आपकी माँ जैसी हो आप देखो, उसका चित्र आपकी आंखों में आ रहा है कि नहीं? बताओ मुझे जल्दी से देख के। आपकी माँ का चित्र आपकी आंखों में आ गया ना? बोल देखो अपनी माँ को, आ गया कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। एक कल्पना किया आपने कि माँ ऐसी है तो आ गया माँ का चित्र। अब एक बात बताओ, जिस बच्चे ने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं है, बचपन में माँ मर गई थी, उस बच्चे से कहा जाए कि बेटा तुम अपनी माँ को देखो, तो क्या वो माँ को देख पाएगा? क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं। भाई जब आप अपनी माँ को देखेंगे तब तो उसकी आकृति बनाएंगे, भाव से इमेजिन करेंगे माँ के स्वरूप का। देखा ही नहीं है तो किसका इमेजिन कर लेंगे, किसकी आकृति बना लेंगे? उसी प्रकार जैसे माँ को देखा है तो फिर उसके ना रहने पर भी उसकी आकृति बनाई जा सकती है। देखा ही नहीं है तो आकृति किसकी बनाएंगे? तो हम लोगों ने बिहारी जी को देखा है कि ऐसे हैं बिहारी जी, हम लोगों ने जगन्नाथ जी को देखा है, जगन्नाथपुरी में जाकर के जगन्नाथ भगवान ऐसे हैं। अब वो हमारे सामने नहीं है तो भी हम उनकी आकृति बना सकते हैं, उनके भावों में डूब सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। और ये लोग, इनसे पूछो कि तुमने जब देखा ही नहीं जगन्नाथ जी को, बिहारी जी को, अपनी माँ को, तो तुम चित्र किसका बनाओगे? ये कहते हैं हम निराकार की पूजा करते हैं। अरे भाई साकार से ही तो निराकार तक जाया जा सकता है। माँ को पहले आप देखेंगे तब तो बिना देखे उसका चित्र बनाएंगे। आप अपनी माँ का चित्र बनवाएं किसी पेंटर से तो आप बताएंगे, वो पूछेगा आंख कैसी है, कान कैसे थे, मुंह कैसा था, वो आप बताते जाएंगे, वो स्केच करता जाएगा, बनाता जाएगा, एक कागज में माँ का चित्र बना के दे देगा। अब माँ को देखा ही नहीं है तो चित्र किसका बनवाओगे? जो लोग कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता, अरे भाई मूर्ति तो भगवान का एक मन लगाने का एक साधन है। जैसे नदी पार करने के लिए नौका एक साधन है, ऐसे उस निराकार तक पहुंचने के लिए साकार तो एक साधन है। बिना साकार के निराकार तक कैसे पहुंचा जा सकता? संभव ही नहीं है। अब कोई डायरेक्ट आंख बंद करके निराकार की किसका ध्यान लगाएगा भाई? और यदि बिहारी जी का देखा तो आंख बंद कर बिहारी जी सामने आ जाएंगे, बस फिर वही बिहारी जी कण कण में देख लेना, वही तो है। हाँ, माँ की छवि भी तो तब आएगी जब देखा होगा। तो देखिए, सीढ़ी से जाएंगे चढ़कर तो छत तक पहुंचेंगे। साकार तो सीढ़ी है, छत तो निराकार है। अर्थात उस निराकार तक पहुंचना हो तो साकार की सीढ़ियों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है। क्या लिखा है? सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण उपासक, भगवान राम कह रहे हैं कि जिसके भीतर सगुण उपासना है, अर्थात मूर्ति पूजा। पहले कहीं मूर्ति पूजा नहीं होती थी, पर मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई? बोले जब से प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पर भगवान है, और हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया तो खंबे से नरसिंह प्रकट हो गए। तब से लोगों की आस्था जुड़ गई कि भगवान तो खंबे से भी प्रकट हो सकता है, तो चलो हम भी प्रार्थना करेंगे। प्रहलाद के लिए हुआ तो हमारे लिए भी होगा। तब से आस्था का केंद्र मूर्ति बन गई। मूर्ति में भगवान को देख लो, फिर वही परमात्मा को कण कण में देखने का अभ्यास करो। सिय राम मैं सब जग जाने, सब में भगवान के दर्शन का अभ्यास करो। क्या बुराई है? कोई मंदिर जाता है, आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान कर रहा है, तो बुराई क्या है? पर कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई आप नहीं कर रहे हैं मत करिए, पर जो कर रहा है उसको मना करके पाप मत ला दिए सिर के ऊपर, घोर नरक जाओगे नहीं तो। हाँ, आपके पास भी जवाब होने चाहिए। कोई आपको जवाब प्रश्न करे, आपके भगवान को लेके कोई ऊंच नीच बात करे, तो आपको तुरंत उसका जवाब देना चाहिए, शास्त्रोक्त पुख्ता जवाब देना चाहिए। इसके लिए हम ये सारी बातें आपको सिखाते रहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आप उत्तर दे सकें कि भाई हम ये करते हैं तो इसलिए करते हैं।
बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना तो मास्टर जी हाथ पकड़ के लिखवाते हैं का खा गा घा। उसके बाद जब वो लिखना सीख जाता है तो फिर हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार जो भक्ति की क्लास में पहली बार एंट्री किया है उसे तो मूर्ति पूजा बताई जाती है कि देख भगवान ऐसे हैं। जब उसका मन भगवान में लगता है तो फिर वो सर्वत्र देखने लगता है। खत्म, हाथ छूट गया। भाई अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना। पहले के जमाने में हारमोनियम नहीं हुआ करती थी, है ना। तानपुरा भी सबके पास नहीं हुआ करता था और सा को पकड़ना होता था, कैसे पकड़ेंगे, है ना। अब सोचो कि हारमोनियम ना हो, कोई यंत्र ना हो और फिर आपको सा पकड़ना हो, कैसे पकड़ेंगे। मतलब सा पकड़ने के लिए कोई सहारा तो चाहिए ना। भाई मैंने हारमोनियम का सा दबाया, सा सा, ये देखो मुझे यहां से सुर मिला, मैंने पकड़ लिया, तानपुरा मिल रहा है। अब भाई मुझे सा पकड़ने के लिए कोई सहारा तो चाहिए कि नहीं। मैं पकड़ तो सकता हूं सा, संगीत का सा मैं पकड़ सकता हूं, पर मुझे तानपुरा चाहिए, हारमोनियम का सहारा चाहिए। उसी प्रकार परमात्मा कण कण में है, पर उस परमात्मा को कण कण से पकड़ने के लिए मुझे मूर्ति का सहारा तो चाहिए ना मेरे भाई। सहारा तो चाहिए, मूर्ति तो चाहिए। बिना सगुण के निर्गुण तक जाया ही नहीं जा सकता। और जब मैं सा पकड़ के अभ्यास कर लूंगा, जब मेरा बहुत अभ्यास हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, फिर मुझे किसी यंत्र की जरूरत नहीं है, फिर मेरे गले से सा निकल जाएगा। सा अभ्यास से न तो कौन थे, वैराग्येण च गृह्यते, लिखा है गीता में। अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है भक्तों। इसलिए कोई डायरेक्ट नकार दे साकार को, गलत है, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ, ज्ञान का अभाव है उसके लिए। जो साकार, मैं तो निराकार को भी समझता हूं, साकार को भी समझता हूं। साकार से ही निराकार तक पहुंचा जा सकता है। कोई निराकार को ही डायरेक्ट पकड़ के कहे तो वो तो केवल हवा में लाठी मारने जैसा हाल है उसका। अब धर्म किसकी शरण में गया? भगवान के अवतार धर्म सत्य की शरण में गया। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। भगवान के अवतार कितने? 24। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल की अवतार। भगवान के 24 अवतार हैं। 24वां होगा, 23 अवतार हो चुके हैं। व्यास जी महाराज बड़े अशांत बैठे थे, तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा व्यास जी बड़े उदास हैं, क्या हुआ? तब नारद जी से व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिखे हैं पर शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा आपने अभी तक भागवत नहीं लिखी इसलिए शांति नहीं मिल रही है। भागवत की संरचना कीजिए, शांति निश्चित मिलेगी। और नारद जी के कहने पर आपने भागवत लिखना प्रारंभ किया। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था पर भगवान से रिश्ता टूटा नहीं। अच्छा, किसी भी हाल में भगवान से रिश्ता ना तोड़िएगा, है ना। जो भगवान से रिश्ता नहीं तोड़ते वो किसी भी हाल में परेशान नहीं होते, है ना। भगवान से हमारा रिश्ता हो, नाता हो, जैसे अर्जुन का नाता था। महाभारत का युद्ध चल रहा था, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कल मैं पांडवों को मार डालूंगा। अर्जुन कंबल ओढ़ के सो रहे थे। भगवान बोले अर्जुन कल पितामह तुझे मार डालेंगे, मर जाएगा। अर्जुन बोले प्रभु मुझे चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? बोले आप ही जिसकी गाड़ी चला रहे हो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। आप चाहेंगे तो मर जाऊंगा और आप चाहेंगे तो बच जाऊंगा। मैं कोई चाहत रखता ही नहीं, ना जीने की ना मरने की। आप जिलाओ तो जीऊंगा, आप मारो तो मर जाऊंगा। मैं घबराऊं क्यों? क्योंकि रिश्ता तो आपसे है ना। जब भगवान पे भरोसा करके हम चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। समस्याओं में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो भक्त को परेशान कर सके।
याद रखना, समस्याएं उन्हीं को परेशान करती हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा। जिन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ रखा है, समस्याएं कभी भी उन्हें परेशान नहीं करती। आप एक बार भगवान से जोड़ दीजिए बस। जिसकी पहचान प्रधानमंत्री से हो, उसे आपके आसपास की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस परेशान कर सकती है। जिनकी कोई पहचान नहीं है, उन्हें तो चलो लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, परेशान किया जा सकता है। पर जिसकी पहचान ऊपर हो, उसे कोई रोके भला? हाँ जी, बस जिसकी पहचान कन्हैया से है, उसे दुख क्या परेशान करेंगे? उसकी पहचान भगवान से। इसलिए भगवान से जिसका संबंध होता है, ना उसे राहु परेशान करते हैं, ना तो केतु परेशान करता है, ना तो शनि की दशा परेशान करती है, ना तो कोई और परेशान करता है। देखो ना भक्तों, जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो भगवान का हो जाता है, शनि की महादशा भी जो पहले प्रतिकूल थी, जब भगवान की शरण में कोई जाता है तो वही शनि जो प्रतिकूल थे वो भी अनुकूल हो जाते हैं भगवान की कृपा से। हाँ, ग्रह कितने होते हैं? 9। एक 10वां ग्रह भी होता है। उस ग्रह का नाम है अनुग्रह। क्या है? अनुग्रह मतलब भगवान की। जब भगवान का अनुग्रह आप पर होता है तो फिर नवग्रह आपको परेशान नहीं करते। अनुग्रह एक हो जाए तो 9 से छुट्टी मिल जाएगी, और ना हुआ भगवान का अनुग्रह तो फिर राहु जीने नहीं देगा, केतु यहां से खाएगा। ग्रहों की दशाएं बिगड़ी पड़ी हैं लोगों की। क्यों बिगड़ी हैं? क्योंकि अभी तक आप पर ईश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ। अनुग्रह कब होगा? जब सच्चे भाव से भगवान के हो जाओगे। प्रभु मैं आ गया हूं आपका बनने के लिए, आपका हो गया बस। कहने से नहीं। देखो, कहने से तो आदमी कुछ भी कह देता, मैं तुम्हारा हूं, पर रियल भीतर से जब आप भगवान के बन जाएंगे तब काम बनेगा। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, आज ब्रह्मा का बेटा हूं। और आप भागवत लिखिए। व्यास जी ने जब भागवत लिखी तब उनको शांति का अनुभव हुआ। अच्छा, भागवत कहां से शुरू किया व्यास जी महाराज ने? व्यास जी अपना परिचय देते हैं। व्यास जी कौन है? पाराशर्य महाभाग। ऐसे महाभाग श्री पाराशर जी, आपके पुत्र श्री वेद व्यास जी हैं। मत्स्य कन्या जिसे सत्यवती भी कहते हैं, उसके पुत्र श्री वेद व्यास जी महाराज। व्यास जी ने भागवत की शुरुआत कहां से की? व्यास जी ने भागवत की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। अच्छा, महाभारत से ही भागवत क्यों प्रारंभ हुई? महाभारत की कथा से क्यों प्रारंभ हुई? देखो, भागवत 3 दिन हो जाती है, तब चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है। जबकि कथा उसकी है तो जन्म पहले ही दिन हो जाना चाहिए, चौथे दिन जन्म होता है। तो 3 दिन बाद चौथे दिन भगवान का जन्म क्यों होता है भागवत जी में? इसलिए होता है कि जब आप बैठते हैं ना, तो पहले उस कमरे की साफ सफाई कर लेते हैं जहां आप बैठते हैं। तो 3 दिन आपको भागवत पहले आपके हृदयों को साफ करने में लगाती हैं। जब साफ सुथरा हृदय होगा तब चौथे दिन भगवान का प्राकट्य आपके मन मंदिर में हो जाएगा, अवतार हो जाएगा। तो ये साफ सफाई चल रही है अभी तो ठाकुर जी आएंगे, उनके पहले तैयारी तो कर लो। भगवान आएंगे, तैयारी अपने हृदयों को बिल्कुल साफ सुथरा बना के ठाकुर जी आए और सीधे मन मंदिर में बैठ जाएं। अभी तैयार नहीं है हृदय हमारा, तो आइए तैयारी करते हैं। भागवत से क्यों शुरू की महाभारत से भागवत जी को? क्योंकि महाभारत का इस महाभारत के इस प्रसंग से आपका विश्वास दृढ़ बनने वाला है। महाभारत कितना विषम था, विशाल था। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और मात्र
मात्र 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के साथ थी। इतना भेद था। कौरवों की सेना बड़ी थी। कौरवों की सिर्फ सेना बड़ी थी ऐसा नहीं, कौरवों का बल पराक्रम भी बड़ा था। हाँ जी, बड़ा। देखिए ना, पितामह भीष्म किनके साथ थे? पितामह भीष्म कौरवों के साथ थे। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के साथ थे। दानवीर कर्ण कौरवों के साथ थे। पांडवों का साथ देने वाला कौन था? सिवाय कृष्ण के कोई भी तो नहीं था ना। भगवान के सिवा पांडवों का बल बढ़ाने वाला कोई नहीं था। और इस बात से यहां ये चीज स्पष्ट हो गई है, ये स्पष्ट हो गया कि आप कितने भी बलशाली हों और आपके पास भगवत कृपा का बल ना हो तो आपका बल बेकार है और आप बिल्कुल निर्बल हैं। और आपके पास भगवत कृपा का बल है तो आप ही सबसे बलवान हैं। अर्जुन के पास कोई बल नहीं था सिवा कृष्ण के, पर वो कृष्ण के बल को पाकर के आपने तो इतिहास रच दिया ना। अर्जुन की गाड़ी, कौरवों की सेना में कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 11। एक अक्षौहिणी सेना कितनी बड़ी होती है वो मैं आपको बताता हूं। 21,870 रथ, 21,870 रथ, 21,870 हाथी। एक रथ पर 2 लोग बैठते हैं, एक चलाने वाला और एक बैठने वाला। एक रथ पर 2, मतलब 21,000 रथ थे तो फिर 21,870 रथ, मतलब एक रथ में 2 लोग। अब आप जोड़ते जाइएगा। 21,870 हाथी, हाथी मतलब उनके ऊपर भी एक पहलवान बैठा होगा। 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,600 घुड़सवार। इतनी सेना को एक अक्षौहिणी सेना कहते हैं। ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,600 घुड़सवार। ये एक अक्षौहिणी, ऐसी 11 थी। और पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी थी। हाँ? इतनी बड़ी विशाल सेना युद्ध कर रही थी कुरुक्षेत्र में। अर्जुन, अब देखो 11 अक्षौहिणी सेना और 7 अक्षौहिणी सेना, 4 का फर्क है कि नहीं बीच में? आपके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। पर क्या हुआ? आप ये मत सोचा करो कि उसके पास दौलत ज्यादा है, उसके पास बंगले गाड़ी घोड़ा ज्यादा है, उसके पास सुख ज्यादा है। कोई बात नहीं, उसके पास होंगी वो चीजें ज्यादा। आपके पास तो भगवत कृपा ज्यादा होनी चाहिए ना। भगवत कृपा जिसके साथ ज्यादा है वही सफल है। अर्जुन की सेना कम थी पर जीत तो अर्जुन की हुई। क्या फर्क पड़ता है कि हमारी सेना कम है कि ज्यादा? जीत से मतलब है ना, मतलब तो जीत से। भगवान अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते, वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, भगवान अपने भक्त को हारने नहीं देते। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवद्वज, मैं भक्त के अधीन हूं, भगवान कहते हैं। कभी हार नहीं होती मेरे भक्त की। इसलिए भक्तों, आप जमाने से ज्यादा, अपने से ज्यादा अपने भगवान पर विश्वास कीजिए, अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए, अपने राम पर, अपने नारायण पर विश्वास कीजिए, अपने कृष्ण पर विश्वास कीजिए। वही सब काम करते हैं। हम लोग तो देखिए चलते हैं। हमारे जैसे मेहनत करने वाले और भी होंगे, आपके जितना मेहनत करने वाले और भी लोग होंगे, पर भगवान सफल उन्हीं को करते हैं जिन पर भगवान का हाथ होता है, कृपा होती है। नहीं तो मेहनत करने वाले हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर लोग कर रहे हैं बेचारे, पर उन्हें तो 300 रुपए ही मिलता है, 200 रुपए ही मिलता है। और आप सरकारी आदमी जाकर केवल एक साइन करता है तो 20,000 रुपए मिल जाते हैं, 50,000 रुपए मिल जाते हैं, है ना। तो आपके ऊपर केवल भगवान की कृपा है ना। ये कृपा ही का तो खा रहे हो, मेहनत का तो बेचारे मजदूर खा रहे हैं।
मेहनत तो मजदूर करते हैं, आपने मेहनत का नहीं खाया, आपने तो मान भले लिया हो मेहनत का, ठीक है, पर सच कहूं तो हमारी मेहनत इतनी नहीं थी जितनी कामयाबी परमात्मा ने दी है, वो तो कृपा से संभव है, मेहनत से नहीं। हमारी सफलता में हमारी मेहनत नहीं है,